नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी। बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी समाजवादी पार्टी, अबू आजमी ने कर दिया ऐलान। दिल्ली में वोट कटवा रही बीजेपी, अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग से की शिकायत। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, राजभर जाति में पैदा हुए थे हनुमान जी। अखिलेश ने योगी पर बोला हमला, सीएम आवास में भी एक शिवलिंग, उसकी भी खुदाई होनी ही चाहिए। आपने किया बड़ा दावा, बिजली पानी से लेकर सभी सुविधाओं को दिल्ली में बंद कर देगी बीजेपी। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली में वोट कटवा रही बीजेपी, 15 दिसंबर से चल रहा ऑपरेशन लोटस, अरविंद केजरीवाल ने की चुनाव आयोग से शिकायत। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी पर बोला हमला, कहा सीएम आवास में भी एक शिवलिंग, उसकी भी खुदाई होनी ही चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा, कहा राजभर जाति में पैदा हुए थे हनुमान जी। गांव में बुजुर्ग आज भी बोलते हैं कि भर बानर है। दिल्ली में बीजेपी वोट काटने में जुटी, आप सांसद संजय सिंह का बड़ा दावा, कहा मेरी पत्नी का नाम 2 बार हटाने के लिए किया आवेदन। 10 साल में सीडब्ल्यूसी की 24वीं बैठक, हर बार संगठन मजबूत करने की बात, फिर भी 40 चुनाव हारी कांग्रेस। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर वोट काटने की साजिश का आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा है कि मेरी सीट पर 5% वोट डिलीट कराए जा रहे हैं और 7.5% वोट जोड़े भी जा रहे हैं। अगर 12% वोट इधर से उधर हो गए हैं तो चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी दिल्ली में वोट कटवा रही है, जो सही मतदाता हैं उनके वोट काटने की साजिश हो रही है। और उन्होंने कहा है कि मेरी नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में इनका ऑपरेशन लोटस 15 दिसंबर से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इन 15 दिनों में इन्होंने लगभग 5000 वोटों को डिलीट करने और 7500 वोटों को जोड़ने के लिए आवेदन किया है। केजरीवाल ने कहा है कि मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी विधानसभा में टोटल वोट 1,06,000 है। इनमें से 5% वोट ये डिलीट करवा रहे हैं और 7.5% वोट ये जुड़वा रहे हैं। तो फिर चुनाव कराने की जरूरत ही क्या है? अगर ये 12% वोट इधर से उधर कर देंगे तो फिर चुनाव में बचा ही क्या? एक ही विधानसभा में 11,000 वोट काटे गए। केजरीवाल ने कहा कि देश में चुनाव के नाम पर एक तरह का खेल चल रहा है, सरेआम बदमाशी हो रही है। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुदाई के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि सीएम आवास में भी एक शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खुदाई के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि सीएम आवास में भी एक शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी ही चाहिए। सपा प्रमुख ने संभल मामले को ध्यान में रखकर सरकार पर यह निशाना साधा। मंदिर मस्जिद विवाद पर अखिलेश लगातार मुखर रहे हैं। इसी महीने उन्होंने संभल में सर्वे के दौरान हुई हिंसा पर कहा था कि संभल इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहां रहते हैं, वहां के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। ये खुदाई जो है हमारे देश के सौहार्द भाईचारे को खो देगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं का नाम सूची से हटाने का अभियान चला रखा है और उन्होंने मेरी पत्नी का नाम हटाने के लिए 2 बार आवेदन भी किए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने मतदाताओं का नाम सूची से हटाने का अभियान चला रखा है। वे सोचते हैं कि चलो संजय सिंह को सबक सिखाया जाए। उन्होंने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के लिए क्या किया है? उन्होंने वोटर्स लिस्ट नाम हटाने की दिशा में काम करते हुए मेरी पत्नी अनीता सिंह के नाम के खिलाफ आवेदन दिया। ऐसा इन्होंने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार 24 और 26 दिसंबर को किया। ये चुनावी घोटाला करके चुनाव जीतना चाहते हैं। मैंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से पूछा था कि क्या ये लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं? पूर्वांचल के भाई क्या अपने ही देश में बांग्लादेशी हो गए? हम अपने ही देश में रोहिंग्या हो गए? इन्होंने पूरी दिल्ली में वोट कटवाने का अभियान चला दिया है। बीजेपी और नड्डा जी से कहना चाहता हूं कि ऐसा मत करो। सभी के वोट कटवा कर चुनाव जीतना चाहते हो। एक सांसद की पत्नी पूर्वांचली है, उनका वोट कटवाने की एप्लीकेशन दे आए। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से सांसद राहुल कुमार कंबोज ने लखनऊ में अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने यूपी में रोजगार पर काम करने की बात कही है। तो वहीं अखिलेश ने कहा है कि जर्मनी में आज भी बैलेट से वोट डाले जाते हैं, लेकिन इंडिया में ईवीएम का खेल जारी है।
जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से सांसद राहुल कुमार कंबोज ने पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। इस दौरान दोनों नेताओं की लंबी बातचीत भी हुई है। अखिलेश से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए अखिलेश के साथ मिलकर काम करने की इच्छा है। इस दौरान अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ईवीएम को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा कि आज भी जर्मनी में बैलेट पेपर से वोट किया जाता है, लेकिन भारत में ईवीएम का खेल जारी है। सांसद राहुल कुमार कंबोज ने कहा कि अखिलेश यादव से मित्रता भाव से मिलने आया हूं और उन्होंने कहा कि युवाओं को बड़ा मौका मिलने वाला है, उसकी दिशा में मिलकर काम करेंगे। दोनों देशों की मित्रता एक अवसर के रूप में काम करे। आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रवेश शर्मा के खुलेआम पैसे बांटने पर बीजेपी को कोई परेशानी नहीं है, जबकि वो अरविंद केजरीवाल जी की योजनाओं को रोकने के प्रयास करती रहती है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि सत्ता में आने पर बीजेपी दिल्ली में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी बंद करेगी। वहीं आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पहले से ही ये सभी सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होंने कहा कि वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे, तो वो ऐसा जरूर करके दिखाएंगे। वो दिल्ली के लोगों को रुपए भी देंगे। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए दिल्ली में बांटे जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा के खुलेआम पैसे बांटने के खिलाफ बीजेपी क्यों नहीं है? वो पैसा कहां से आया, किसका है, कितना उनके घर में पड़ा है? बीजेपी को इनमें से किसी बात पर भी आपत्ति नहीं है। क्यों नहीं है? उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया है। उनका यह कहना है कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे। इसका उन्होंने अजीबोगरीब तर्क भी दिया है। वहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को लक्ष्मण जी का वंशज बताया है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को अजीबोगरीब दावा किया है। उनका ये कहना है कि हनुमान जी राजभर जाति में पैदा हुए थे। उन्होंने ये बात बलिया जिले के चितबड़ा गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है। इससे पहले शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद स्वामी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लक्ष्मण जी का वंशज बताया था। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को चितबड़ा गांव क्षेत्र के वासुदेवा गांव के मुख्य द्वार पर महाराजा सुहेल देव की प्रतिमा निर्माण के लिए आयोजित भूमि पूजन किया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने हनुमान जी को लेकर ये विचित्र दावा किया है और उन्होंने कहा कि गांव में बुजुर्ग आज भी छोटे बच्चे के झगड़ा करते समय बोलते हैं कि भर बानर है। आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना विवादों के घेरे में आ गई है। विवादों के बीच कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब पुलिस से जासूसी कराने और पंजाब से कैश लाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता की शिकायत पर एलजी ने इस मामले की जांच बैठा दी है। संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी पर पंजाब पुलिस से जासूसी कराने और पंजाब से कैश लाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की शिकायत पर एलजी ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी गाड़ी जो पंजाब से दिल्ली में आती है उसकी तलाशी ली जाए, जिससे कहीं भी किसी भी तरह का कैश चुनाव से पहले दिल्ली न आए। संदीप दीक्षित ने 25 दिसंबर को दिल्ली के एलजीबीके सक्सेना को एक पत्र सौंपा था। इसमें उन्होंने दिल्ली में अपने घर के बाहर पंजाब सरकार के खुफिया कर्मियों की कथित मौजूदगी का जिक्र किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि इन कर्मियों से जुड़े आधिकारिक वाहन अक्सर उनके घर के बाहर देखे जाते हैं, जो कहीं न कहीं निगरानी का संकेत है। एलजी ने आरोपों पर 3 दिन के भीतर रिपोर्ट मांगी है। महाराष्ट्र में सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि जो लोग हिंदुत्व की बात करेंगे, बाबरी मस्जिद ढहाने वालों को बधाई देंगे, तो ऐसे लोगों के साथ हमारी पार्टी नहीं रह सकती है। बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही हैं और सभी अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने दावा करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी अकेले ये चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सेकुलर लोग हैं और हमारी पार्टी को सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं है। बीएमसी चुनाव अलायंस के साथ लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी से मैं पहले ही अलग हो चुका हूं, क्योंकि हम सांप्रदायिकता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी आपने देखा कि उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया कि वो अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।